फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो आपका एस्टेट पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम अभी तक हो चुका है। टीजीटी की वीडियो मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये बात है आपकी, जो ये वाला जो पेपर है आपका, ये है 3 दिसंबर का। जो पीजीटी का आपका हुआ है उसमें इंग्लिश जो कॉमन पोर्शन में आपसे पूछी गई है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका 46th क्वेश्चन, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ब की, दैट इज यू हैड बेटर डैश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हैड बेटर एक मॉडल होता है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एस्टेट टीजीटी और पीजीटी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने क्रैश कोर्स अच्छे से लगाया है, उसको रिवाइज किया है, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ग्रामर पोर्शन का जो आपसे नहीं बनेगा। आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। तो अगर आपने अब तक ध्यान नहीं दिया है, आगे आने वाला आपका कोई एग्ज़ाम है, तो ये 20-22 लेक्चर जो क्रैश कोर्स के हैं ये ज़रूर लगा के जाएं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और एस्टेट के आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे, चाहे आप वहाँ से मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, दैट इज़ 47th। हमने बताना है कि किस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहता है हैज़ हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी एंड देन 4 सिंस प्लस में टाइम। तो सबसे पहले तो देख लो 4 सिंस किसके अंदर है। पहले में 4 है, लेकिन हमें पता है 4 के बाद हम पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं और पॉइंट सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 o'clock इन द मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम हमें दिया है और पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में वेक्ड दे दिया है, ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर 4 में फ्रॉम दे दिया है। तो दैट इज़ हमारा जो पहली प्रायोरिटी जाएगी वो किसको जाएगी, 2 को जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। करेक्ट ऑप्शन फिल करना है हमें। तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद इसका मीनिंग देखो। हम कह रहे हैं लेट अस स्टे हियर, चलो यहाँ रुकते हैं। कब तक, जब तक बारिश हो रही है। तो दैट मीन्स प्रेजेंट में बात हो रही है, और प्रेजेंट में बात हो रही है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज 49th, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द ईडियम। इस ईडियम को हमने कंप्लीट करना है, तो दैट इज अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, दैट इज 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, ये बिल्कुल आपका करेक्ट ईडियम होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज 50th, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है हमें कि किस में गलत है। तो देखिए ये नाउन वाले, नाउन क्रैश कोर्स में जो मैंने आपको नाउन टॉपिक कराया ना, वहाँ पे लिखवाए हैं मैंने कुछ करेक्ट नाउन और इनकरेक्ट नाउन। तो ब्लंडर का मतलब पहले से ही होता है बहुत बड़ी गलती, तो ब्लंडर के साथ हमें मिस्टेक वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे गलत कहाँ पे गलती हो जाएगी आपकी, ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर टुडे मॉर्निंग। ठीक है, तो मिस्टेक के साथ हमें क्या लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता अ बिग मिस्टेक, ठीक है, या तो हम क्या लिखते अ बिग मिस्टेक, या फिर हम क्या लिखते खाली ब्लंडर। तो यहाँ पे ब्लंडर वाले ऑप्शन में आपका जो है वो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 2 में आपकी यहाँ पे एरर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमें नहीं पता, अगर हम मिस्टेक को भी हटा देंगे तो भी आपका सेंटेंस सही बनेगा, और अगर हम ब्लंडर को भी हटा देंगे तो भी आपका सेंटेंस जो है वो सही बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी वहाँ पे क्या आंसर जो है आपके ऑफिशियल की में आंसर क्या आता है। चलिए तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 51। नरेशन को हमें चेंज करना है, दैट इज़ केविन सेड टू मिस्टर कॉपर प्लीज़ बी काइंड टू मी। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले तो आप आस्क्ड वाले काट दो, क्योंकि आस्क्ड जो है वो हम किस में यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो मिस्टर कॉपर, अब मिस्टर कॉपर दे दिया हमें, दैट मीन्स कि ये पर्सन क्या रहा होगा आपका, मेल पर्सन है, और मेल पर्सन है तो यहाँ पे मी अगर लगाएंगे, मी अगर आता तो मी तो फर्स्ट पर्सन के मी फर्स्ट पर्सन होता है और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज़ हम क्या कहेंगे, केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम। तो यहाँ पे जो आपको मी दिया है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, मी दिया हुआ था ना, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो सेकंड ऑप्शन में तो मी को मी ही रख दिया है, उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द वर्ड गैरुलस मीन्स, गैरुलस का मीनिंग बताना है, और गैरुलस का मीनिंग होता है क्लास जो बहुत अधिक बातें करता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे गैरुलस कहते हैं। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं 53rd क्वेश्चन पे, और यहाँ पे कह रहे हैं हमें वो वाला पोर्शन बताना है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं क्लास इस सेंटेंस को पढ़ के कि जो चोर है भाग गया पुलिस वैन को देखते ही। ठीक है, तो यहाँ पे टुक अवे हिज हील्स होगा, ना कि टुक टुवर्ड्स हिज हील्स होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर है, टुक की जगह पे क्या आएगा, अवे आएगा।
सॉरी टुक की जगह नहीं, टुवर्ड्स की जगह क्या आएगा, अवे आएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द थीफ टुक अवे हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज व्हेन मोनिशा रीच द बस स्टैंड। जब मोनिशा बस स्टैंड पे पहुंची, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, पास्ट का सेंटेंस चल रहा है, ध्यान देना। जब मोनिशा बस स्टैंड पे पहुंची तो जो बस है वो जा चुकी थी। तो हमें पता है कि जब दो एक्शन हमें दे रखे हों और जो सबसे पहले हो जाता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। तो सेंटेंस में ढूंढ लो पास्ट परफेक्ट कहाँ है, और वो दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, दैट इज हैड ऑलरेडी लेफ्ट। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज, ये भी मैंने टेंस में आपको बहुत अच्छे से करा रखा है। 54th क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है पास्ट परफेक्ट वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से मैंने आपको ये कराया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज 55th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे बनेगा टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो टू मैनी फर्स्ट, देन फोर्थ, देन फर्स्ट फोर्थ, देन टू एंड देन थर्ड आएगा आपका। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। मीनिंग आप देख लेना बिल्कुल सही निकल गया आएगा। टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रोथ, बहुत सारे कुक्स ने स्पॉइल कर दिया किसको, ब्रोथ को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 56th क्वेश्चन, हमें बताना है कि जो सेंटेंस हमें दिया है उसका करेक्ट मीनिंग कहाँ से निकलेगा। तो ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक क्लास, ये मैंने क्रैश कोर्स में आपको कंजंक्शन टॉपिक में कराया है। जब टू और टू का पेयर होता है तो वो अपोजिट मीनिंग देता है। तो जब हम इसको सो दैट से खोल के लिखते हैं सेंटेंस को, तो सेंटेंस में नोट आ जाता है। तो अब देख लो सो दैट किस में दिया हुआ है, वही आपका आंसर बनेगा, और उसमें नेगेटिव वर्ड भी होना चाहिए। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होने वाला है। ही इज़ सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ओके, क्लियर है सभी को। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका कंजंक्शन से पूछा गया है और मैंने ये आपको करा रखा है क्रैश कोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। डिड ही किल अ लायन, पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट आपको पता है वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो सबसे पहले तो वॉज वर ढूंढ लो किस में है, वही आपका ऑप्शन होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, फर्स्ट पहले ही गलत हो जाएगा, फोर्थ पहले ही गलत हो जाएगा। दैट इज वॉज अ लायन किल्ड बाय, किल्ड बाय, अब ही का हिम बनेगा ना कि यू बनेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 2 भी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यू दे दिया है पीछे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज 58th कह रहा है पैसेंजर्स डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, मतलब रेलवे लाइन को रेलवे लाइन के अक्रॉस नहीं चलना चाहिए पैसेंजर्स को। और ब्रैकेट में दे रखा है प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन हमें पता है शुड जो है सलाह देने का काम करता है, कैन जो है एबिलिटी दिखा देता है, नीड जो है वो क्या शो कर देता है, ज़रूरत को शो करता है। दैट मीन्स कि यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, फोर्थ आंसर होने वाला है, क्योंकि हमें वहाँ पे मना करनी है चीज़, और कोई चीज़ हमें स्ट्रिक्टली मना करनी हो तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 59th क्वेश्चन पे, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म भरनी है हमें, ये भी मैंने आपको कंजंक्शन में कराया हुआ है। नीदर यू नोर शी डैश मेड द मिस्टेक, और नोर हमारा यहाँ पे मेन कंजंक्शन होता है, और नोर अगर मेन कंजंक्शन है तो उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। हैज़ नहीं आ सकता, डिड नहीं आ सकता, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आगे मेड दे दिया गया है। हैड की कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ना तुमने और ना तुमने गलती की है। तो दैट मीन सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में ही चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दैट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60, मिस्टर सुधीर सोनी इज डैश RAS ऑफिसर। और ये मैंने आपको आर्टिकल में बताया है कि जब भी आपकी वोवल साउंड होती है तो वहाँ हम एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो ए लगाते हैं। तो आर जब हम बोल रहे हैं RAS, तो आर में हमारी वोवल साउंड है, और वोवल साउंड है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, NRAS ऑफिसर। क्लियर है। तो आई थिंक सारे हमारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं क्लास में। फिर से कहूँगी क्रैश कोर्स अच्छे से लगा लोगे वो तो आपके आने वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। और HTET के तो ये दो आंसर की मैंने आपको अपलोड की है, इन दोनों में आपके ग्रामर पोर्शन के सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ हमारे सारे डिस्कस हो गए हैं या नहीं। हाँ, हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं यहाँ पे। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मिलन सिंह पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और रिवाइज़ कीजिए और दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश किया करो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आने वाला आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप अच्छे से मार्क स्कोर कर पाएँ, ठीक है क्लास। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये आपके फ्रेंड सर्कल में सभी को हेल्पफुल हो सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। और कोई भी आपकी आगे आंसर की आती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो वो यहाँ पे आपको अपलोड कर दी जाएगी। चलिए, थैंक यू क्लास।